राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता ने पहले ही बीजेपी नेताओं की नींद उड़ा रखी है। नतीजा, जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचने वाले थे उससे पहले ही प्रशासन की तरफ से बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि कैसे राहुल गांधी के बयानों पर प्रतिबंध लगाया जाए, कैसे उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाए। हालांकि कांग्रेस ने इतना जबरदस्त विरोध किया कि प्रशासन को अपना वो आदेश वापस लेना पड़ा, यानी कि बीजेपी सरकार बैकफुट पर आ गई और बीजेपी सरकार ने जो आदेश दिया था उसे रद्द करना पड़ा। यानी साफ है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने यह बता दिया कि अब बीजेपी की वो मनमानी नहीं चलेगी जो कि पहले चलती थी। इसी तरह जब राहुल गांधी महू पहुंच गए तो उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी और अपना वो बयान, अपने वो संकेत वैसे ही रखे जैसे कि वो रखते आए हैं। राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया तो खलबली दिल्ली तक मच गई। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी को यह संदेश पहुंचा दिया कि वो डरने वाले नहीं हैं, चाहे कितनी भी कोशिशें की जाए उनकी आवाज को दबाने की, लेकिन अब उनकी आवाज नहीं दबेगी। यही नहीं, उन्होंने एक बार फिर संविधान की ताकत को बता दिया। उन्होंने सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा और क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। तो महू में पहुंचकर कैसे इस राहुल गांधी ने उड़ाई बीजेपी नेताओं की नींद और कैसे बीजेपी सरकारों को दी चेतावनी, साथ ही आरएसएस प्रमुख पर कैसे साधा निशाना, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी लगातार बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हैं, अमित शाह पर निशाना साधते हैं, अंबानी अडानी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हैं, लेकिन अब लोकसभा के नतीजे आने के बाद से वो बार बार बीजेपी को संविधान की ताकत का एहसास करा रहे हैं। और ऐसे ही इस बार भी राहुल गांधी के बयानों ने बीजेपी के जले पर एक बार फिर नमक छिड़क दिया। और अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया, जिसको अभी हमने सुना है, उसको भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार राहुल गांधी संविधान की ताकत का जिक्र कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि संविधान ने ही बीजेपी का घमंड तोड़ दिया है। यहां तक कि राहुल गांधी ने एक रैली में यह भी कह दिया था कि लोकसभा चुनाव से पहले जो पीएम मोदी सीना चौड़ा करके आते थे, 56 इंची सीने की बात करते थे, वो लोकसभा चुनाव में नतीजे आने के बाद और जिस तरह से बीजेपी को करारा झटका लगा है, उसके बाद से पीएम मोदी के कंधे झुक गए हैं। और अब एक बार फिर जब महू पहुंचे राहुल गांधी तो उन्होंने अपनी बात को दोहरा दिया, बस इस बार अंदाज नया था। तो क्या कुछ बोले हैं राहुल, पहले उनका बयान पूरा सुनते हैं। कुछ दिन पहले आरएसएस के नेता मोहन भगवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, वो झूठी आजादी थी, सच्ची आजादी मोदी जी के आने के बाद मिली। भाइयों और बहनों, यह सीधा संविधान पर आक्रमण है। इन्होंने पहले लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। भाई और बहनों, एक बात याद कीजिए और इसको भूलिए मत। जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचेगा। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए
देश में कुछ नहीं बचेगा। लक्ष्य इनका यही है। राहुल गांधी ने जहां एक तरफ ये बताया कि पीएम मोदी को झुकना पड़ा, संविधान के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े, ये सारी चीजें जहां उन्होंने दोहराई, तो वहीं इस बयान में उन्होंने मोहन भागवत जो कि आरएसएस के चीफ हैं, उनके उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने आजादी को लेकर विवादी टिप्पणी कर दी थी। राहुल ने भागवत के इस बयान को संविधान पर सीधा हमला बताया। क्या बोले राहुल, सुनते हैं। कुछ दिन पहले आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, वो झूठी आजादी थी, सच्ची आजादी मोदी जी के आने के बाद मिली। भाइयों और बहनों, यह सीधा संविधान पर आक्रमण है। आपको याद होगा कि जब यह खबर आई थी कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में रैली के लिए जाने वाले हैं, तभी से इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि राहुल जब महू पहुंचेंगे तो आखिर किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। दावे यहां तक किए जा रहे थे कि राहुल गांधी महू की धरती से आरएसएस प्रमुख के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, वो संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को जरूर घेरेंगे, और जैसे कि दावे किए जा रहे थे हुआ भी ठीक वैसा ही। और यही वजह रही थी कि राहुल गांधी जब महू पहुंचने वाले थे उससे पहले ही बीजेपी की जो सरकार है वहां पर, मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी बातों को रोकने के लिए, उनके बयानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया था। यह कोशिश की गई थी कि कैसे भी राहुल गांधी की ये रैली रद्द कर दी जाए, क्योंकि पहले जिस जगह पर रैली करने की मांग की गई थी, अपील लगाई गई थी, उसको नहीं सुनवाई हो रही थी, उन्हें जगह ही नहीं दी जा रही थी। इसके बाद हेलीपैड को लेकर भी बहुत जल्दी फैसला नहीं लिया गया, हेलीपैड की मंजूरी के लिए भी समय लिया गया, और इसके बाद एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके उसमें कह दिया गया कि राजनीतिक और धर्म विरोधी भाषण देने पर प्रतिबंध है। और कांग्रेस ने इस नोटिफिकेशन पर आपत्ति जताई। इसके अलावा जब कांग्रेस की तरफ से यह दलील दी गई कि राजनीतिक दल की रैली में राजनीतिक भाषण ना हो, ऐसा कैसे संभव है, तो इसके बाद बीजेपी सरकार को अपने पैर पीछे लेने पड़े, अपने जो उन्होंने फैसला लिया था, जो आदेश दिया था, उसे बदलना पड़ा, और इसके बाद एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें से राजनीतिक भाषण वाली लाइन को हटा दिया गया और धन विरोधी भाषण पर प्रतिबंध रहेगा, इसको उसमें बरकरार रखा गया। और इसी के बाद से यह माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के दबाव में, विपक्ष के दबाव में अब बीजेपी सरकार को आना पड़ रहा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और जिस तरह से इस बार विपक्ष मजबूत हुआ है, उसका असर संसद से लेकर सड़क तक दिखाई दे रहा है। अब बीजेपी सरकारों की मनमानी नहीं चल पा रही है, जिस तरह से पिछले जो 10 साल रहे हैं उसमें मोदी सरकार ने अपनी मनमानी की है। और इसी को एक बार फिर देखने को मिला जब राहुल गांधी महू पहुंचे और उन्होंने जमकर बीजेपी सरकार पर, आरएसएस पर और बीजेपी पर निशाना साधा। क्या कुछ बोले राहुल, एक बार सुन लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, संविधान से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। संविधान से पहले, याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए। बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ अंबानी अदानी जैसे लोगों के अधिकार थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। यह लड़ाई हो रही है। वो चाहते हैं कि गरीब चुप बैठे, एक शब्द ना कहे, भूखे मर जाए, कोई सपना ना देखें, और हिंदुस्तान अरबपति चलाए। जहां उनको एयरपोर्ट चाहिए एयरपोर्ट मिल जाए, जहां उनको पोर्ट चाहिए पोर्ट मिल जाए, जहां हाईवे चाहिए, हाईवे बनानी है हाईवे बना ले, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ चले जाए।
यानी साफ है कि राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी पर और आरएसएस पर निशाना साधा और एक बार फिर ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और इसी तरह से संविधान के मुद्दे को उठाता रहेगा और संविधान को चलने की या संविधान को खत्म करने की बीजेपी की जो रणनीति है उस पर इसी तरह हमला करते रहेंगे। और ये मैसेज बीजेपी खेमे को पहुंचा दिया है कि अब आपकी मनमानी उस तरह नहीं चल पाएगी जैसे कि चलती आई है। और इसी के साथ ये मैसेज पहुंचा दिया कि जो आवाज दबाने की कोशिशें पहले होती आई हैं अब वो आगे बरकरार नहीं रह सकेगा। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।